हाँ जी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और कवर करने वाले हैं। ध्यान से समझना आपने इन एडजस्टमेंट्स को और इनका मतलब। देखिए, फर्स्ट इज प्रोविजन, एडजस्टमेंट नंबर 11 है हमारी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। देखिए, लेट से आज 31 मार्च 2021 है, या 22 ही ले लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2022 को मेरे डेटर्स हैं 10 लाख रुपए, मैंने लोगों से लेना है, ठीक है। अब जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था तो मुझे पता चला मेरा थोड़ा पैसा डूब चुका है, तो मैंने वो बैड डेट्स लेस कर दिए। लेट से 1 लाख रुपए, मेरे डेटर्स कितने रह गए? 9 लाख रुपए। अब मुझे 9 लाख रुपए पर डाउट हो रहा है कि मेरा कुछ पैसा अभी डूब सकता है, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट्स। लेट से मुझे डाउट हो रहा है 50,000 रुपए मेरे डूब सकते हैं, तो मैंने 50,000 का प्रोविजन बना लिया। अब मेरे पास जो वैल्यू बच गई डेटर्स की, ये डेटर्स को हम पता है क्या बोलते हैं? इन डेटर्स को हम बोलते हैं अच्छे डेटर्स, गुड डेटर्स, ठीक है। गुड डेटर्स का मतलब क्या है? इतने पैसे तो मुझे रिकवरी हो ही जाएगी, डेटर्स मुझे दे ही देंगे, इन पे मुझे डाउट नहीं है। अब मैंने कुछ डेटर्स को कमिट कर रखा है कि अगर वो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स या जितना भी टाइम मैंने उनको दिया है, अगर उसमें वो मुझे पैसा दे देते हैं तो मैं उन्हें 20,000 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। कितने का डिस्काउंट? 20,000 रुपए का। तो अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च को मेरे डेटर्स हैं 8.5 लाख, क्या मैं इनको 8.5 लिखूं, या फिर मैं ये देखूं कि अगर उन्होंने मुझे टाइम पे पैसा दे दिया तो मेरे पास कितने पैसे आने वाले हैं? सिर्फ 8,30,000। 20,000 मुझे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप बताओ कि आज बैलेंस शीट वाली डेट पर 31 मार्च को मैं अपनी रिकवरी डेटर से कितनी कितनी रिकवरी एक्सपेक्ट करूं? 8.5 लाख या 8,30,000? कौन सी वैल्यू ज्यादा सही लग रही है आपको? फटाफट आंसर दो। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हम यहाँ पर लेस करके लिखते हैं, और लेस करने के बाद हमारे डेटर्स कितने आएंगे? 8,30,000। अच्छा, आप एक नोट लिखिए फटाफट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट is made on good debtors, ठीक है। दिस इज द expected amount of discount which may be allowed to debtors in future, ठीक है। तो ये आपको गुड डेटर्स पे बनाना है। और गुड डेटर्स कौन से होते हैं? जब आप डेटर्स में से, डेटर्स की वैल्यू में से सारी बैड चीजें निकाल दो, बैड डेट्स लेस कर दो, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लेस कर दो, जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड गुड डेटर्स, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का होता है। ये रही मेरी बैलेंस शीट। एसेट साइड पे जाना है अपने डेटर्स, उसमें से लेस करना है बैड डेट्स, जो वैल्यू आएगी उसमें से लेस करना है अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो वैल्यू आएगी उसमें से आपने लेस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या करना है? डेबिट करना है टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट
ठीक है, दिस इज द न्यू प्रोविजन। और अगर कोई पुराना प्रोविजन बना हुआ तो आप उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। दिस इज द ओल्ड प्रोविजन। ठीक है, अब मैं फटाफट इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कब पूछूं? अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बात करें। ट्रायल बैलेंस में मेरे डेटर्स जो हैं वो दिए हुए हैं 2.5 लाख। बैड डेट्स दिए हुए हैं 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है 10,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है 6,000। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्दर बैड डेट्स 10,000। क्रिएट provision for doubtful debts for rupees 20,000। 20,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया। क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। ओके, तो इट इज वेरी इजी, फटाफट इसको कवर अप करते हैं। बैलेंस शीट में आपने जाना है, पहले डेटर्स हैं 2.5 लाख के, इसमें से लेस करना है अगर कोई नए बैड डेट्स हैं। नए बैड डेट्स कितने हैं? 10,000 के। ठीक है, 2,40,000 के डेटर्स रह गए, इसमें से लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज 20,000। 20,000 का ये प्रोविजन लेस हो गया। अब बच गए 2,20,000। ये गुड डेटर्स है, इतनी रिकवरी हमारी होनी है। अब जब ये लोग पैसा देने आएंगे तो हमने इनको कमिट करा हुआ है, तो हमें 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना में होगा? 5%, दैट विल बी 11,000। तो इसका मतलब हमारे डेटर्स से जो हमें पैसा मिलने वाला है वो हम एक्सपेक्ट करेंगे 2,09,000 ओनली। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्रीज होनी है देखिए। सबसे पहले जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स हमारे 8,000 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और फर्दर कितने हैं? फर्दर बैड डेट्स है हमारे 10,000, तो टोटल हो गए 18,000। इसके बाद हमने नया जो प्रोविजन बनाया, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो बनाया है हमने 20,000। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया है 11,000। ठीक है, और जितने भी ओल्ड प्रोविजन है वो कैंसिल कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्चुअली में कैंसिल नहीं करते, दिस इज अ शॉर्टकट वे ऑफ ट्रीटिंग प्रोविजन एंट्रीज। 10,000 रुपए हमने यहाँ पर डाउटफुल डेट्स डाल दिया, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो हमने क्रेडिट कर दिया, दैट इज 6,000। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री थी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं।